नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 15 अप्रैल वार बुधवार। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून में कहा, 4 दशकों से महिला और बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही है। अब वह समय आ गया है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। पीएम ने कहा, कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। अब डबल इंजन सरकार के प्रयास से सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव वीरान थे आज फिर बस रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वे एशिया के सबसे लंबे 12 किमी एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करने सहारनपुर पहुंचे। यहाँ रोड शो भी किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 213 किमी लंबा 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है और इसके शुरू होने से दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाएगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। 40 मिनट बातचीत, ईरान जंग पर चर्चा। दोनों ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहना बहुत जरूरी। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया। मिडल ईस्ट संकट के बावजूद इकोनॉमी में तेजी आएगी। 2027 में महंगाई बढ़ने की आशंका। ईरान ने हॉर्मुज में मिसाइल दागते हुए वीडियो शेयर किया। कहा, पिक्चर अभी बाकी। चीन ने कहा, दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए। लोकसभा सीटें 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 से लागू होगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सीटें बढ़ाने पर दक्षिणी राज्यों का विरोध। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 10 की मौत, 30 से 40 मजदूर झुलसे, 12 की हालत गंभीर, 80% जले, परिजनों का हंगामा। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। शाह ने हुमायूं कबीर को बताया ममता का एजेंट। राहुल ने किए 5 वादे। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल, पुलिस से झड़प और पथराव। 15 कंपनियों की फोर्स, 26 पुलिस अफसर भेजे। राहुल ने कहा, ये श्रमिकों की आखिरी चीख। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 41 सेल्सियस के पार। एमपी, गुजरात और यूपी में 40 सेल्सियस तापमान। आज से लू चलने की चेतावनी। केदारनाथ में बर्फबारी से रास्ते बंद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को चेन्नई में भाजपा का तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये और सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके साथ ही हर परिवार को 10,000 रुपये देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में पात्र महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी, जल्लीकट्टू के सांडों का पालन पोषण करने वालों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। राहुल गांधी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचे। रैली में उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वोट चोरी में शामिल है और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। इनकी नफरत भरी सोच संविधान को खत्म कर रही है। मुंबई के गोरेगांव में एक इवेंट में ड्रग के ओवरडोज से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना नेस्को सेंटर की है, जहां 11 अप्रैल की रात एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था। मरने वाले एक युवक और युवती एमबीए स्टूडेंट हैं। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि मरने वालों ने कौन सा नशीला पदार्थ लिया था। महिला आरक्षण पर पीएम की महिलाओं के नाम चिट्ठी। लिखा, भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने नहीं कह सकते। आईपीएसी डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार। बंगाल चुनाव से 10 दिन पहले ईडी की कोयला घोटाले में कार्रवाई। टीएमसी ने कहा, इससे डर का माहौल बनता है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे 1228 लेवल क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक क्लोजर सिस्टम लगाने का काम तेजी से करें, ताकि जब तक लेवल क्रॉसिंग का गेट सड़क यातायात के लिए ठीक से बंद न हो जाए तब तक ट्रेन को ग्रीन सिग्नल न मिले। ऑटोमेटिक क्लोजर सिस्टम, जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स के इंटरलॉकिंग का एक हिस्सा है, एक सुरक्षा तंत्र है। इसके तहत जब कोई ट्रेन पास आती है तो लेवल क्रॉसिंग गेट्स सड़क यातायात के लिए अपने आप बंद हो जाते हैं, या अगर गेट खुला रहता है तो यह सिस्टम ट्रेन को रुकने का सिग्नल देता है। योगी ने कहा, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही। सहारनपुर के लड़कों को बाहर नहीं जाना होगा, बांटने वाले विकास नहीं कर सकते। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, 350 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, शोरूम के बाहर कारें फूकी, 150 गाड़ियां तोड़ी। योगी ने हाई लेवल कमेटी बनाई। यूके में भारतीय मूल की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट बर्खास्त। अंग्रेजी न समझ पाने पर नौकरी गई। फॉर्म में गलत जानकारी देने का आरोप।
पाकिस्तान में अस्पताल की लापरवाही से 331 बच्चे HIV पॉजिटिव। 8 साल के बच्चे की मौत के बाद खुलासा, सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल से फैला संक्रमण। पेट्रोल 18 और डीजल 35 महंगा हो सकता है। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम, तेल कंपनियां नुकसान में। ईरान जंग का असर, खाने का तेल 7% महंगा, साबुन बिस्किट के पैकेट छोटे हुए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और LED के दाम 15% तक बढ़े। गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन बनेंगे फिरोजशा, नादिर छोड़ेंगे कमान। नोटबंदी में एक दिन में बेचे थे 300 करोड़ के विला, हिलेरी क्विंटल के साथ की थी इंटर्नशिप। जंग ने 33 साल के स्ट्रेट को बनाया सबसे अमीर, चेकोस्लोवाक ग्रुप की 2 साल में आए 12 गुना। अब यूरोप की नई डिफेंस दिग्गज बनने की तैयारी। बजाज डोमिनार 400 का नया मॉडल लॉन्च, कीमत 37,000 कम हुई। 350 सीसी के नए इंजन से टैक्स में बचत, 40 HP की पावर और 190 kg वजन। रेडमी का बजट स्मार्टफोन A7 Pro भारत में लॉन्च, जेमिनी और सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स। 6.9 इंच डिस्प्ले के साथ शुरुआती कीमत 12,499। धुरंधर के दोनों पार्ट वर्ल्ड वाइड 3,000 करोड़ कमाए, ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म। पहले पार्ट ने 1,307 करोड़ और दूसरे पार्ट ने 1,718 करोड़ कमाए। द सुपर मारियो गैलेक्सी बनी 2026 की सबसे बड़ी फिल्म, दुनिया भर में कमाए 5,200 करोड़। गुजरात में 11,000 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टीचर की 808 वैकेंसी, इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 17 अप्रैल से की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब आंगनवाड़ी में 94 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। UPSC में 16 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।